गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज है 19 जुलाई, दिन है शुक्रवार का। तो यहाँ हो चुकी थी मेरी गुड मॉर्निंग। और तो ये ना मेरा वीडियो सुबह के 8 बजे से स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि बच्चों के स्कूल ना अब जल्दी लगने लगे हैं। 7:15 बजे स्कूल लगने लगा, 7:20 पे। तो मुझे 7:15 पे ना अन्नू को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, तो थोड़ी 5-10 मिनट पहले ही जाती हूँ। तो सुबह से ना मैं अन्नू का टिफ़िन ही बनाने में लग गई थी, और बच्चों को तैयार करने में काफ़ी समय भी लग जाता है और छोड़ने में भी। तो मैं यहाँ पर 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों ब्लॉग। तो वीडियो में जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को फुल वॉच करना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने आंगन में लगा ली है झाड़ू, और पानी भी बाहर का भर लिया था। इसके बाद में ना मैं रूम में लगा लूँगी झाड़ू। हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो मैं यहाँ ना जो भी कचरा है, सुबह सुबह का काम तो यही रहता है हमारा, बढ़िया घर की साफ़ सफाई करना हम महिलाओं की। और ये हमारा ना खपरेल वाला घर है ना, तो रोज़ ही ना पोंछना पड़ता है घर में हमें, जिससे ना एकदम तभी सही दिखता। नहीं तो ना यदि 1-2 दिन में ना पोंछो ना, तो एकदम घर में ना ऐसा लगता है कि हफ्तों से यहाँ घर में साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो मैंने यहाँ पर अलमारी पोंछ दी है, और ये कूलर है ना, तो कूलर भी पोंछ दिया है। पोंछने के बाद मैंने ना लगा ली थी झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह तो यही काम ही रहते मॉर्निंग रूटीन में हम सभी महिलाओं के। और यहाँ मेरी जो बड़ी बेटी है तो वो जाएगी अब स्कूल, तो उसका भी 9 बजे से स्कूल है, तो वो भी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। और मैंने यहाँ पर लगा लिया है दोस्तों पोंछा। पोछा लगाने के बाद है ना दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ना नहा धो लूँगी, और कान्हा को भी नहला धुला कर रेडी कर दूँगी, क्योंकि ना नहाने से पहले ही ना बच्चों को नहला दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि ना फिर बच्चे ना, नहीं तो यदि इन्हें नहलाते हैं तो आधा गीला कर देते यहाँ से वहाँ, अच्छे से नहाते भी नहीं हैं। मेरा कान्हा तो, मैं और भी बच्चे अच्छे से नहाते होंगे, लेकिन मेरा कान्हा तो थोड़ी यहाँ से वहाँ घूम घूम कर नहाता है। तो इसलिए मैं उसे ना पहले ही नहला धुला देती हूँ, नहीं तो ना वो ना एकदम साड़ी जो है गीली कर देता है। सो फ्रेंड्स, मैंने भी ना यहाँ पर नहा धोकर मैं भी रेडी हो चुकी थी, और जो कपड़े धो लेते तो वो भी मैंने यहाँ पर धूप निकली हुई है बढ़िया से, तो मैंने भी ना कपड़े बगरा दिए हैं। और कपड़े बगरा के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो हम सभी महिलाएं तो करते ही नहा धोकर आते हैं, तो पहले पूजा पाठ तो ज़रूरी रहती, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारे ये संस्कार ही हैं, कल्चर है हमारे यहाँ से कि हम महिलाएं नहा धोकर ही पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद है तो मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि ना मैंने हस्बैंड जी चले गए थे मेरी बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए, तो तब तक मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। इसमें चाय बना ली है मैंने, तो हम 2 जन ही बस हैं चाय पीने के लिए, और कान्हा है हमारा, तो कान्हा के लिए मैं थोड़ा सी दूध और मलाई निकाल कर रख देती हूँ। तो मुझे लगी थी प्यास जोरों की, तो फिर मैंने यहीं पर रखा हुआ था पानी, तो थोड़ा सा मैंने पानी पी लिया है, और फिर यहाँ हमारी चाय जो है बन गई है। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ही, हम तीनों जन ही पी लेंगे चाय। चाय पीने के बाद हमने की थी कुछ बातें दोस्तों। बातें करने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, खाना बना लेना चाहिए, बाद में कंघी करूँगी, क्योंकि ना धूप हो जाती है तो फिर ना बहुत गर्मी लगती है। क्योंकि हमारे यहाँ ना खपरेल वाला घर है, और जो छानी है ना किचन की बहुत ही नीची है। तो और इस समय तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि मैं क्या, आप सभी जानते हैं इस बात को कि इस आषाढ़ के महीने में गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है उमस भरी, कि पूछो ही मत दोस्तों। तो यहाँ पर ना मैंने जो खड़े मसाले हैं वो डाले हुए हैं, और है तो जो लौंग इलायची, जो पूरे भी दालचीनी जो भी रहती है, डौड़ा वगैरह सब चीज़ पोस्ता मैंने खड़े मसाले में पहले उससे बघारा तेज पत्ते से। और इसमें ना मैंने हरी मिर्च और प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, ये सभी चीज़ें मैंने इस पर ऐड की है, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक डाला है, कि जल्दी से जिसमें प्याज टमाटर जो है ना गल जाएंगे। गल जाने से क्या है ना दोस्तों, तो कि जल्दी पक भी जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है। पहले मैं ना ऐसे, मतलब कि ऐसे ना मैं बनाती नहीं थी ऐसी सब्ज़ी, तो पहले मैं ना ऐसे ही कच्ची ही प्याज तल दिया करती थी।
तो फिर मैंने ना, मेरी बेटी ने एक बार मुझे बताया कि मम्मी इस तरीके से बना कर देखो, तो उसने फिर मुझे ना बताई थी। तो ऐसी सब्ज़ी मैंने ना अपनी नंद के यहाँ खाई थी, तो मेरी बेटी ने बनाई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो इस प्रकार से ना मैं अब बनाने लगी हूँ। तो वाक़ई में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है इस प्रकार से बनाने में। तो यहाँ पर ना आपसे बातें करते करते यहाँ पर पक चुके हैं मेरे प्याज टमाटर जो ग्रेवी के लिए तैयार किए थे। और यहाँ पर ना जब तक वो ठंडा होएगा, और तो जो मुझे प्याज है वो, मतलब कि जो ग्रेवी है तो उसे पीसनी है प्याज टमाटर वाली। तो वो भी मैंने पीस कर यहाँ ला कर रख ली, ठंडी हो गई थी। जब तक वो ठंडी हुई थी तब तक मैंने जो अंडे हैं ना उन्हें बॉयल कर लिए थे और छील भी लिए थे। तो आराम से ठंडी होकर पीस लिए थे मैंने मसाले को। और उसके बाद में यहाँ पर ना मैं ये जो अंडे हैं तो इन्हें गोल्डन ब्राउन हम सेंक लेंगे। जैसे हम, आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि हम पनीर को सेकते हैं ना हल्का हल्का गोल्डन, उसी प्रकार से। तो मैंने इसमें काली मिर्च और तो लौंग और जीरे लेकर और तेज पत्ता लेकर और ना इन्हें डाला। और उसके बाद ही जो बेसिक मसाले हैं ना पहले उन्हें ही डाल दिया था, हल्का सा भूंज के डालते हैं वैसे ही वो, क्योंकि पिसे मसाले रहते नहीं तो जल जाते हैं। तो तुरंत ही इसमें मैंने ना ये प्याज का जो मसाला जो ग्रेवी बनाई थी ना उसे ऐड कर दिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आता है इसका। और यदि हम पहले ही डाल देते हैं ना मसाले तो ना उसका टेस्ट ना इतना अच्छा आता है, 2 गुना बढ़कर आता है दोस्तों। तो यहाँ पर ना 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे ग्रेवी को, जिससे ना ये तेल छोड़ देगी। तो देखिए, ये देखिए मैंने ना मीडियम आंच पे, ज़्यादा ना ही लो करना और ना ही तेज़, मीडियम आंच पर ना इसे चलाते रहेंगे तो ये तेल छोड़ दिए मसालों ने। समझ लीजिए हमारा मसाला भुन चुका है। और यहाँ मैंने ना साइड में चढ़ा दिए थे चावल भी। और रोटियाँ जो मैंने ना आज सुबह ही सेक ली थी जब मैं टिफ़िन के लिए बना रही थी, क्योंकि बार बार कौन सेकता है। तो सुबह जब मैं पराठे बना रही थी तो कुछ 8 से 10 रोटियाँ थी, तो वो भी मैंने यहीं पर बना ली थी। बार बार यदि हम वो आटा रख देते हैं ना तो चींटियों का तो बिल्कुल झुंड लग जाता है। तो मैंने सुबह ही रोटियाँ सेक कर रख ली थी जब मैंने सुबह नाश्ते में पराठे बनाए थे। तो फ्रेंड्स इस पर ना अब मैं डाल दूँगी करीबन 2 गिलास के आसपास इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि ना ये 4 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं सब्जी। तो ये जो लोटा है ना हमारा, तो इसमें ना 2 गिलास का पानी आता है। तो 2 गिलास से मतलब कि थोड़ा ही बहुत कम करूँगी पानी, और बाकी मैं पूरा ऐड कर दूँगी इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करते, जिससे जो मसाले और ये ग्रेवी है ना बढ़िया आराम से घुल जाती है। हमें कभी भी हो ना तो मतलब कि आराम से ही पानी डालना चाहिए। इसमें ना मैं ना खौलाकर पानी डालती हूँ, लेकिन ना मुझे ना ध्यान भी नहीं था, और है ना क्या कान्हा ही परेशान कर रहा था खाना के लिए, तो मैं ना गर्म पानी करना भूल गई थी। क्योंकि ना यदि हम इसमें ना बॉयल वाला पानी डालते हैं ना तो इसका जो कलर है ना एकदम बढ़िया रहता है। और यहाँ चढ़े थे मेरे ना चावल भी, तो फिर मैं ना चावल फिर अधपके हो जाते, तो मैंने ना चावल को फिर गैस ही पर चढ़े रहने दिया था कि पक जाएं। अब मैं ऐसे ही पानी डाल दूँगी, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों इसका कलर एकदम बढ़िया आया हुआ है। तो यहाँ ये खौलने लगी थी मेरी, मतलब कि जो सब्जी है अंडे की। फिर यहाँ पर ना मैंने मीडियम गैस को कर दिया था, और इसमें डाल देंगे अंडे। तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा और पकाएंगे। तो इसे हम ना ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारी जो सब्जी है ना देखिए कितनी अच्छी, और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आ चुका है। एकदम सो यम्मी यम्मी वाली सब्जी बन चुकी है एकदम। और यहाँ ना मैं लगा ली थी हस्बैंड जी के लिए थाली, और तो पहले तो मैंने बच्चों के लिए ही निकाल दी थी, क्योंकि ना बच्चे, हाँ लेकिन ये है कि मेरी बड़ी बेटी जो है अंडे नहीं खाती है, तो छोटी बेटी और कान्हा और हम सभी लोग खाते चारों। तो मेरी ना बड़ी बेटी नहीं खाती है, और है तो इसके बाद में ना मैं यहाँ पर डाल दूँगी यहाँ पर सब्जी दोस्तों थाली में।
क्योंकि हस्बैंड जी को भी लगी थी भूख, तो काफ़ी लेट उन्होंने आज खाना खाया था, क्योंकि ना उनका सिर में ना बहुत दर्द था और उन्हीं की पसंद की मैंने सब्जी बनाई थी। तो रोटियां तो मैंने बताया ही था आपसे दोस्तों कि मैंने सुबह ही सेक ली थी और यहाँ लगा ली थी थाली, और मैंने भी खा लिया है खाना दोस्तों। आइए आप भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। तो दोस्तों ना यहाँ पर प्याज जो है, तो हस्बैंड जी को थोड़ा प्याज व्याज भी सजा कर दे देती हूँ, तो थोड़ा उनका मूड भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ना उनके सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द था। और इसके बाद में सभी ने खा लिया था खाना। खाना खाने के बाद ना मैं यहाँ पर बर्तन मांजना तो लाजमी है दोस्तों, अब खाना खाए हैं तो बर्तन तो मांजने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर निकाल लिए थे बर्तन, और सुबह के भी कुछ बर्तन थे चाय वगैरह के, और बाकी तो मैंने सुबह रोटी सब्जी के मांज कर रख ही दिए थे, पराठे जो बनाए थे मैंने। तो बस जो भी बर्तन थे तो मैंने यहाँ पर ना फटाफट से मांज लूँगी दोस्तों। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और फ्रेंड्स बस ब्लॉग आज मेरा बस यहीं तक का है, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।